दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद हमें। आशा करता है कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज लोग स्टार्ट करेंगे एक और टॉपिक, इसका नाम है अपूर्ण प्रभाविता। ठीक है ना। अपूर्ण प्रभाविता स्टार्ट करने से पहले हम लोग बात करेंगे प्रभाविता की। ठीक, प्रभाविता की बात करेंगे क्योंकि बिना प्रभाविता जाने हुए हम लोग अपूर्ण प्रभाविता नहीं समझ पाएंगे। वैसे मैंने पिछली वीडियो में प्रभाविता का नियम बताया हुआ कंप्लीटली। यहाँ पे हम लोग शॉर्टकट में देखेंगे प्रभाविता क्या होता है। पिछली वीडियो में मैंने बताया था हम लोग क्या करते हैं कि मेंडल साहब ने क्या किया था, एक लंबा प्लांट लिया था। लंबे प्लांट के उन्होंने कैपिटल टी जीन माना था और एक बौना प्लांट लिया था। ठीक है ना, इसका मटर का, और इसके लिए स्मॉल टी जीन माना था। यहाँ से कैपिटल टी इसका युग्मक बनता है और इसका युग्मक क्या बनता है, स्मॉल टी। ठीक है ना, इसको गैमेट्स बोलते हैं। अब दोनों क्या करते हैं, आपस में फर्टिलाइज करते हैं तो क्या होता है कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ पे मेंडल साहब ने बताया था कि कैपिटल टी वाला जो है स्मॉल टी में पूर्ण रूप से क्या है, प्रभावी है, इसलिए इसको हम लोग प्रभाविता का नियम कहते थे। यानी कि कैपिटल टी जो बड़ा वाला लेटर यानी जो बड़ा वाला जीन है वो छोटे वाले जीन पे क्या है, यानी हावी है। ठीक, यानी कह सकते हैं कि लंबा वाला जो जीन है वो बोनेपन पे क्या है, हावी है। इसलिए यहाँ पे जो पौधा आता था वो कैसा होता था, संकर होता था। ठीक है ना, संकर मूलतः हाइब्रिड, दोनों का मिला हुआ रूप संकर होता है। ठीक, और कैसा था, साथ में ये लंबा था। ठीक है ना, यहाँ बौनेपन का लक्षण नहीं दिखा था। इसी हम लोग बोलते हैं प्रभाविता का नियम। ठीक, तो इसी तरह हम लोग पढ़ेंगे क्या, अपूर्ण प्रभाविता। क्या पढ़ेंगे, अपूर्ण प्रभाविता। यहाँ पे प्रभाविता तो है, ठीक है ना, बट कैसा है, अपूर्ण है, यानी कंप्लीटली प्रभाविता नहीं देखने को मिलेगा यहाँ। इसकी इंग्लिश होती है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक, तो हम लोग देखते हैं कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता क्या है। ठीक, तो हम लोग बात करेंगे अपूर्ण प्रभाविता की। तो सबसे पहले इसकी खोज जो है किसने की थी, कॉल कॉरेंस ने की थी। किसने की थी, कॉल कॉरेंस की। इन्होंने बताया था कि यहाँ पे हम लोग जब सफेद पुष्प, ठीक है ना, और एक लाल पुष्प का क्रॉस, लाल पुष्प वाले पौधे का क्रॉस, ठीक है ना, ठीक है ना, पुष्प, यहाँ पुष्प होगा, सफेद पुष्प और लाल पुष्प वाले पौधे का क्रॉस जब कराते हैं तो क्या चीजें देखने को मिलती हैं। ठीक है ना, अपर पेड़ी में यहाँ पे देखने मिला कि लाल पुष्प के लिए उन्होंने कैपिटल आर जीन माना था और सफेद पुष्प के लिए स्मॉल आर जीन माना था। ठीक है ना, तो और एक बात आती है कि इन्होंने जो क्रॉस कराया था वो किस पौधे पर कराया था, उसका नाम था मिराबिलिस जलापा। क्या नाम था, मिराबिलिस जलापा। ठीक है ना, इसको हम लोग गुलाब बांस भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, गुलाब बांस कहते हैं इसको गांव की लैंग्वेज में। ठीक है ना, और इंग्लिश में से क्या बोलते हैं, मिराबिलिस जलापा। तो मिराबिलिस जलापा का एक लाल पुष्प वाला पौधा लिया और मिराबिलिस जलापा का सफेद पुष्प वाला पौधा लिया। तो यहाँ पे इसका युग्मक क्या बना, कैपिटल आर, इसका युग्मक क्या बना, स्मॉल आर। अब दोनों का जो क्रॉस कराया गया, यहाँ पे देखा गया कि F1 पीढ़ी में कैपिटल आर स्मॉल आर बना। ये कौन सा जनरेशन है, F1 जनरेशन है, यानी F1 पीढ़ी है। यहाँ पे देखा गया कि कैपिटल आर वाला स्मॉल आर पे क्या है, कंप्लीटली प्रभावी नहीं है। मैंने पिछली वीडियो में क्या बताया था, प्रभाविता के नियम में कैपिटल टी स्मॉल टी जहां होता था, यहाँ पे क्या होता था, कैपिटल टी वाला पूर्ण रूप से प्रभावी होता था, इसलिए यहाँ पे लंबापन दिखता था। बट यहाँ पे कंडीशन उन्होंने क्या देखा, इस पौधे मिराबिलिस जलापा में यानी गुलाब बांस में, यहाँ पे क्या देखा, कैपिटल आर वाला जीन जो है वो स्मॉल आर वाले जीन पे कंप्लीटली प्रभावी नहीं है। ठीक है ना, ये कंप्लीटली प्रभावी नहीं था, इसलिए यहाँ पे इसका कलर कैसा था, गुलाबी था। कैसा था, गुलाबी। ठीक है ना तो लाल दिखा है पौधा जो है प्रथम पीढ़ी में, और ना तो सफेद दिखा। यहाँ पे जो पौधा दिखा उसके जो पुष्प थे वो कैसे थे, गुलाबी रंग के पुष्प थे। ठीक है ना, तो इसी को हम लोग बोलते हैं अपूर्ण प्रभाविता, यानी कंप्लीट रूप से लाल वाला सफेद वाले पे हावी नहीं है। कुछ लक्षण यानी रेड का कुछ लक्षण सफेद वाले में है, इसलिए दोनों कलर मिला के क्या बनता है, गुलाबी बनता है, इसलिए इसको हम लोग अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। अब बात करते हैं जब इसका हम लोग सेल्फ क्रॉस कराते हैं। सेल्फ क्रॉस बोले तो कैपिटल आर का स्मॉल आर और कैपिटल स्मॉल आर का एक दूसरे से कराते हैं। ठीक है ना, तो क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे क्रॉस होगा इसका कैपिटल आर और यहाँ से इसका क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर बनेगा। यहाँ से इसका क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर बनेगा, और यहाँ से इसका क्रॉस कराते हैं तो क्या बनता है, स्मॉल आर। यहाँ देखने को मिलता है कि कैपिटल आर एक पौधा, कैपिटल आर स्मॉल आर दो पौधे, स्मॉल आर वाले एक पौधे। कैपिटल कैसा था, लाल पुष्प था। ठीक है ना, और ये कैसा है, गुलाबी पुष्प है। कैसा है, गुलाबी पुष्प है। ठीक है ना, और ये कैसा है, सफेद पुष्प है। यानी इसका जो रेशियो देखने को मिलता है वो एक पौधा ये है और दो पौधे ये हैं गुलाबी वाले और एक पौधा ये, यानी इसका रेशियो क्या आता है, ये आता है। ठीक, इसको हम लोग जीनोटाइप भी कह सकते हैं, इसको फिनोटाइप भी कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हम फिनोटाइप बताए थे, फिनोटाइप क्या होता है, यहाँ पे लिख देते हैं फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या होता है कि ऐसे लक्षण जो हमें ऊपर से देख के पता लग जाए। ऊपर से क्या देख सकते हो कि इसका कलर देख सकते हो, तो लाल एक पौधा है यानी एक, और गुलाबी कितना है, दो पौधे हैं तो दो, और सफेद कितने, एक पौधे, तो एक इसका रेशियो क्या जाएगा, अनुपात 2:1। जबकि जीनोटाइप की बात करें, ठीक, जीनोटाइप बस क्या होता है कि
जीन से देख के पता लगता है, ठीक है ना। इसका जीन देखो, लाल वाले का कैपिटल आर एक ही है, एक लिख देंगे। इस कैपिटल स्मॉल आर दो पौधे हैं तो दो लिख देंगे, ठीक है ना। और स्मॉल कितने पौधे, एक हैं, तो इसको एक लिख देंगे। तो यानी कि रेशियो जो इसका फिनोटाइप और जीनोटाइप का आता है वो दोनों सेम आता है, 1:2:1 आता है, ठीक है ना। अब इसको हम लोग पुनेट स्क्वायर में सजा सकते हैं। पुनेट स्क्वायर क्या होता है मैंने पिछली वीडियो में बताया। ऐसा सजाएंगे, एक स्क्वायर बनाएंगे और इसको हम लोग 4 भागों में बांट देंगे। यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल स्मॉल आर और इधर का लिखेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर। तो इसका क्रॉस जब इससे कराएंगे तो यहाँ क्या बनेगा, कैपिटल आर। इसका क्रॉस करेंगे इससे तो क्या बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर। यहाँ से क्रॉस इससे कराएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर, और यहाँ से क्रॉस इससे कराएंगे तो स्मॉल आर स्मॉल आर। तो यहाँ भी देखने मिलता है जो यहाँ पे देखने मिलता है, ठीक है ना। ये दोनों ही पौधे हैं, ये दोनों ही पौधे हैं, ये अकेला पौधा है, अकेला पौधा है। तो हम लोग इसको बोलते हैं अपूर्ण प्रभाविता, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले इसकी बात करेंगे तो एक किसमें देखा जाता है, गुलाबास में देखने मिलता है, ठीक है ना। मिराबिलिस जलापा जिसका नाम है, इसको किसने दिया था, कॉलिन्स दिया था, ठीक है ना। कॉलिन्स ने दिया था, ठीक। और उन्होंने क्या बताया कि जब लाल पुष्प वाले मिराबिलिस जलापा के पौधे का क्रॉस सफेद पुष्प वाले मिराबिलिस जलापा के साथ कराते हैं, ठीक है ना, तो वहां पे ना तो सफेद आता है और ना तो लाल आता है, बल्कि वहां पे एक तीसरा रंग आता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं अपूर्ण प्रभावी है, ठीक है ना। यानी कंप्लीट रूप से रेड वाला सफेद वाले पे क्या है, प्रभावी नहीं है। और नया रंग देखने मिलता है गुलाबी, ठीक है ना। कैसा, गुलाबी। अब इसका इन्होंने क्या करा है, सेल्फ क्रॉस का मतलब होता है कि जो F1 पीढ़ी आती है उसी जीन वाले पौधे के साथ क्रॉस कराना। तो ये देखो यहाँ पे दूसरा एक पौधा है, ये दूसरा पौधा है सेम जीन वाला, उसको कराते हैं तो हम लोग यहाँ देखने मिलता है कि कौन सी पीढ़ी आती है, F2 पीढ़ी आती है, दूसरी पीढ़ी है, ठीक है ना। दूसरी पीढ़ियों का रेशियो पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरी पीढ़ी का रेशियो क्या आता है, एक रेशियो 2:1 आता है, ठीक है ना। जो कि मैंने बताया फिनोटाइप भी होता है और जीनोटाइप भी सेम होता है। ये था अपूर्ण प्रभाविता, ठीक है ना। तो आशा करते हैं कि टॉपिक आप लोगों को समझ में आ रहा है। टॉपिक समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक ना। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, इससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंच चुके, ठीक है ना। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।